विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के युवाओं को देश का मजदूर बना दिया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि बिहार का युवा मजदूरी करना चाहता है क्या, जबकि ये भूमि कभी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा का केंद्र थी, जहां दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को तकनीक से जोड़ा और कहा कि पीएम मोदी ने डाटा सस्ता करके युवाओं को रील बनाने को कहा है, जिससे वो सवाल ना पूछें। राहुल गांधी के अनुसार ये युवाओं के लिए एक तरह का नशा है, रील देखने और बनाने का नशा है। ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है ताकि आप सवाल ना पूछ पाएं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसा सीधे उद्योगपतियों के पास गया है, जबकि युवाओं को सिर्फ मनोरंजन का नशा दिया जा रहा है। बिहार में स्वास्थ्य बदहाली को लेकर भी राहुल गांधी हमलावर नजर आए। लखीसराय की पावन महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक 90% लोग इन नालंदा के समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकालिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा, जहां पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ। और ऐसा हिंदुस्तान सेना के बारे में भी बोला है ना, सेना में भी हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, सेना में भी उनका कंट्रोल है, जिसमें भाईचारा है, आप अगर आजादी से पहले आते, बिहार में आजादी से पहले पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे ले लेते थे। अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन सब ने लड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी है। और क्या किया? आपके साथ मिलकर हमने ये संविधान लागू किया। अम्बेडकर जी की
सोच है, गांधी जी की सोच है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की सोच है। इसमें सावरकर की सोच नहीं है, इसमें गोडसे की सोच नहीं है, इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोच नहीं है। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 5-10 लोग राज करें और बाकी लोग या भूखे मर जाए या कुछ ना हो जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।